हेलो फ्रेंड, एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड की बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो इसमें आपका ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस उम्र में कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे सही है। अभी क्या होता है, बहुत लोग को पता ही नहीं रहता है कि किस टाइम पे किस टाइप का म्यूचुअल फंड आपको रखना है, ताकि एक सही टाइम पे सही तरीका का म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन हो और आने वाले टाइम में आपको आपके टाइम को मद्देनजर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले। तो फ्रेंड, आज के इस टॉपिक में देख सकते हैं कि 20 से 30 साल के उम्र के लिए आप लोग की एक बहुत अच्छी अलग तरीका से डिवाइड किया गया है। उसके लिए अलग तरीका का आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की ये स्ट्रेटजी है। उसके फंड हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। 30 से 40 साल के लिए लोगों के लिए एक आपको मध्यम से उच्च टाइप की जो टाइम रेंज रहता है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह का इक्विटी फंड में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी एक विस्तृत जानकारी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 40 से 50, 50 से 60 और 60 से ऊपर के लोगों के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीका का म्यूचुअल फंड है। क्योंकि आप देखोगे जो म्यूचुअल फंड आपको 20 से 30 साल के लिए सजेशंस मैं बता रहा हूँ वो 60 के लिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि 60 के बाद क्या होती है, आदमी का एज बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत कम टाइम रहता है। बहुत कम टाइम पे आपको पूरा तरीका से इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिलता है। तो इसीलिए सब सेग्रीगेशन 10 साल के टेन्योर के बीच में दिया गया है, ताकि आप 10 साल के बीच में एक ठीक ठाक आपको रिटर्न मिल सके। तो हमको उसी हिसाब से क्या करना है, पोर्टफोलियो अपना बनाना है। क्यों महत्वपूर्ण है फ्रेंड? इसलिए महत्वपूर्ण है कि 20 से 25 सालों के लिए लंबे समय उठाने का मतलब एक लॉन्ग पीरियड रहता है। 25 से 30 साल लाइफ का रहता है, जिसमें वो एक अच्छे फंड में क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा तरीका से रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि ईटीएफ में हो या म्यूचुअल फंड में हो, एक लंबे टर्म में ही अच्छा पैसा कंपाउंडिंग के बेसिस पे मिलता है। और 30 के ऊपर का जो एज रहता है उसमें आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिसके चलते आपके पास उतने पैसे नहीं बच पाते हैं। तो उसके लिए कम पैसे में एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन करके दे, मार्केट से पैसा निकाल करके दे। और 40 के बाद 40 से 50 का जो एज रहता है फ्रेंड, वो क्या होता है, वो आपको बहुत मतलब जोखिम, ज़्यादा जोखिम वाला ये मतलब पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। हमको उस टाइम पे अपना पैसा को बहुत स्ट्रेटजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब 50 से ऊपर का एज हो जाता है तब तो हम लोग रिटायरमेंट के एज में चले जाते हैं। हमारा शरीर भी पुराना हो जाता है, हमारा मतलब काम करने का एफर्ट लगाने का भी सब कुछ रिड्यूस होते जाता है। तो उस समय का एक अलग पोर्टफोलियो का आपका होना चाहिए। और जब 60 साल को क्रॉस करते हैं तो आपको उस समय एक हमेशा कंसिस्टेंट इनकम आते रहे मंथली बेसिस पे, और उसमें आपको स्टेबिलिटी हो, उस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ताकि आपके दिल और दिमाग में शांति बना रहे। तो फ्रेंड, चलते हैं देखते हैं 20 से 30 वाले पोर्टफोलियो में क्या मतलब विशेषता है और क्यों इसको इस तरह रखना चाहिए। 20 से 30 साल का जो एज ग्रुप रहता है ये बेहतरीन होता है अपने करियर के। आप करियर के स्टार्ट में रहते हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, आपका शरीर बहुत ज़्यादा काम करने के कैपेबल होता है। ठीक है, तो इस समय आप जोखिम भी उठा सकते हो, थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो। तो इसलिए ये उम्र बहुत महत्वपूर्ण है आपके लाइफ के लिए। 20 से 30 साल का जो एज ग्रुप रहता है, तो इसमें किस तरह का पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। तो स्लाइड में आप देख सकते हैं फ्रेंड, डेटा के बेसिस पे हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं। इसमें आपको 45% फ्लेक्सी कैप फंड में रखना चाहिए। फ्लेक्सी फंड कैप फंड में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल रहता है और इसमें जो फंड मैनेजर रहता है उसके पास प्रोबेबिलिटी रहती है, चांसेस रहता है कि वो मार्केट के हिसाब से अपना फंड को
डाइवर्सिफाई करते रहे, रोटेट करते रहे मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करें। इसलिए आपका एक बड़ा अमाउंट जो है फ्लेक्सी कैप फंड में होना चाहिए, और 25% जो है मिड कैप में होना चाहिए। मिड कैप जो है जो हाई ग्रोथ देने वाला मिड कैप फंड होना चाहिए। और 25% इसलिए डाल रहे हैं इस 25 से 30 साल के लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास 15-20 साल एक लंबा इनिंग खेलने का टाइम मिल जाता है। तो स्मॉल कैप जो कंपनी रहती है 20 से 25 साल में एक अच्छा ग्रो करके मिड साइज कंपनी में आ जाती है, तो एक लंबा प्रॉफिट उनको मिल सकता है लंबे टाइम पे। तो इसके ये सब जो रेशियो है फ्रेंड, ये हम डेटा के एनालिसिस पे देख पा रहे हैं, और पास्ट में किस तरह से रिटर्न 20 से 30 साल पहले जो लोगों ने 20 साल पहले लोगों ने जो रिटर्न मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था और उनका जो रिटर्न मिल रहा है, तो उसी के बेसिस पे कंसोलिडेटेड डेटा को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फंड के उदाहरण कौन कौन से, कौन सा बेस्ट फंड है 20 से 30 साल की उम्र के लोगों के लिए, तो इसमें आपको बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है। तो ये 3 तरीका का फंड मैं डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड। आप अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करके बना सकते हैं। ये हम जो भी डेटा एनालिसिस कर रहे हैं आपके एजुकेशन बेसिस के लिए कर रहे हैं, ताकि आप लोग एजुकेट हो कि किस टाइम पे किस तरीका का फंड आपको रखना चाहिए। देखिए 20 से 30 साल के एज ग्रुप के लिए अलग फंड था, अभी 31 से 40 साल का जो फंड रहता है इसमें आपको थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, मतलब आप मिड साइज रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 30 से 40 साल में अगर शुरू करते हैं तो आपके रिटायरमेंट में कम से कम 20 साल रहता है, तो आप लोग एक मिड टाइप का रिस्क ले सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे फ्लेक्सी कैप का 35% एलोकेशन है, मिड कैप का 20% है, लार्ज कैप इसमें आ गया है। पहले वाले पोर्टफोलियो में लार्ज कैप नहीं था, क्योंकि आपका एज बहुत वहां पे मिल रहा था, 30 साल का डिफरेंस मिल रहा था, तो 30 साल में फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप एक अच्छा टाइम रहता है ग्रो करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 10 साल कम हो जा रहा है, 10 साल कम हो रहा है, तो इसमें एक स्टेबल और जो सुरक्षित आप बोल सकते हैं लार्ज जो कैप फंड है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इसमें 20% एलोकेशन आपका लार्ज कैप में होना चाहिए। लार्ज कैप जो कंपनियां होती हैं बहुत स्टेबल रहती हैं और बहुत दिन से मार्केट में रहती हैं, तो 10 से 12% उसका रिटर्न एक्सपेक्टेड मिल जाता है लॉन्ग टर्म में, इसलिए 20% एलोकेशन होना चाहिए। और हम लोगों ने प्रीवियस एज ग्रुप में देखा था कि स्मॉल कैप 25% और मिड कैप 20% होना चाहिए। तो इस तरह का एक कंपोजिशन करके एक कंप्लीट आप अगर इस तरह का बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं फ्रेंड, तो आने वाले टाइम में मान लीजिए अभी आपका एज 31 से 40 के बीच में है, तो रिटायरमेंट के टाइम में अभी भी आपके पास कितना 20-25 साल मिल सकता है। तो 20 साल में आप लोग इस तरीके का पोर्टफोलियो बना करके एक अच्छा क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपने कैपिटल को। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड, बेस्ट फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, एडलवाइज मिड कैप फंड हो गया, बंधन स्मॉल कैप फंड हो गया, और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये एक तरीका का है कि इस एज ग्रुप में 31 से 40 में इस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। फिर आप देखते हैं फ्रेंड, यहाँ से 41 से 50 साल का जो वर्ष है, तो 60 साल में आपको 20 साल का जो गैप है, मतलब अगर 40 के हैं तो 60 में रिटायर करेंगे, तो 20 सालों के बीच में आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो बहुत बैलेंस और जोखिम मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब आपको ज़्यादा रिस्की फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो उसके लिए है हमारे डेटा पे हम लोगों ने एनालिसिस करके जो बनाया है, तो आप देख सकते हैं इसमें 40% फ्लेक्सी कैप को दिया गया है, ठीक है, 20% एलोकेशन मिड कैप को दिया गया है, 15% एलोकेशन स्मॉल कैप को, और 25% मल्टी एसेट को दिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे वहां पहले 25% था स्मॉल कैप, और यहाँ पे घट करके 15% हो गया, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम है, मतलब 20 साल का जो टाइम पीरियड है बहुत क्रिटिकल होता है आपके लाइफ का, जो रिटायरमेंट के फेज में जाता है। तो इसीलिए आपको एक बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन होना चाहिए, ताकि आपको सब तरीका का फ्लेवर मिले और सबको आपको एक बैलेंस रिटर्न मिले। तो आपको इस तरह का पोर्टफोलियो
आपको 40 से 50 साल के बीच में रखना चाहिए फ्रेंड। इसके जो एक बस बेस्ट फंड है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड है। जो क्या करते हैं, पूंजी तो आपका बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ आपको स्टेबिलिटी देता है मार्केट में और आपको रिस्क को मिटिगेट करता है और लंबे टाइम पे एक बड़ा हैंडसम रिटर्न बना करके देता है फ्रेंड। उसके बाद अगर आप देखोगे 51 से 60 साल का एज रहता है, आपको 8 से 10 साल बाकी रहता है आपके लाइफ का रिटायरमेंट करने के लिए। तो इस टाइम में आपको देखिए कि मल्टी एसेट और मल्टी कैप में आपका 30 और 35% का क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 15% लार्ज और मिड कैप में रखना चाहिए और 20% फ्लेक्सी कैप फंड में आपका यूनिट एलोकेशन होना चाहिए आपके टोटल फंड का। तो इस तरह जा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये सब जो फंड है मल्टी एसेट, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और लार्ज कैप, एक बैलेंस 51 से 60 साल के लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें देखेंगे आपको स्मॉल कैप कंप्लीट हटा दिया गया है, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत वोलाटिलिटी रहती है और वो जो मार्केट का ट्रेंड चलता है कि 2-2 साल तक अप डाउन ट्रेंड में भी रहता है स्मॉल कैप फंड। ओके, इसीलिए आप देखोगे इसमें से, इस एज ग्रुप में से ये स्मॉल कैप हटा दिया गया है फ्रेंड। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, कोटक मल्टी एसेट फंड है और आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज मिड कैप फंड है फ्रेंड। तो इससे हम लोग की टेक में क्या ले सकते हैं फ्रेंड, कि इसमें जोखिम कम है इस सब फंड में, क्योंकि आपके पास 8 से 10 साल रहता है रिटायरमेंट करने के लिए। तो आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो लेके चलना रहता है फ्रेंड। और जो लास्ट हमारा पॉइंट है फ्रेंड, 60 साल, 60 साल के अगर 60 साल से अगर आपका ज़्यादा उम्र है तो उस समय क्या होना चाहिए, आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट अपने पैसों को एलोकेट करना चाहिए, ताकि आपका कैपिटल सुरक्षित रहे, जो रिटायरमेंट में बुढ़ापा के एज में आपको सहायता देगा। ठीक है, और लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, वैसे फंड में आपको देन इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसमें देखेंगे बैलेंस फंड भी बनता है। बैलेंस फंड का एग्जांपल है बहुत सारा, उसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें 40% बैलेंस फंड में चला गया, 30% हाइब्रिड फंड में चला गया और 30% डेट फंड में चला गया। तो इस तरह का एसेट एलोकेशन रहेगा तो आप बुढ़ापे में क्या करेंगे, बैलेंस फंड है, 8 से 10%, 12% रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। 30% आपको डेट फंड में डाल दिया है, तो डेट फंड वही होता है, बॉन्ड बॉन्ड हो गया, या बोल सकते हैं डेट ईटीएफ हो गया, या म्यूचुअल फंड हो गया। इस तरह के स्कीम्स में डाल देते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल देते हैं पैसा। तो उस वो क्या रहता है, आपको 8 से 10% का रिटर्न मिल जाता है इजिली। तो इस तरह से आप लोग पोर्टफोलियो बना सकते हैं फ्रेंड। इसका बेस्ट एग्जांपल है 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड, एचडीएफसी इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। तो ये फंड क्या करता है फ्रेंड, आपको नियमित तरीका से सुरक्षा प्रदान करता है आपके कैपिटल पे और लिक्विडिटी बनाए रखता है, और आपको मतलब मीडियम टाइप का आप बोल सकते हो कि आपको इसमें रिस्क रहता है, नहीं तो ओवरऑल आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो रहता है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरह आप लोग जा करके आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना रहता है। इस ये चीज़ों को रख करके अगर आपके पास थोड़ा सा और पैसा है तो आप लोग जा करके सिल्वर ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ में, सिल्वर म्यूचुअल फंड में, गोल्ड म्यूचुअल फंड में जा करके आप लोग बना सकते हैं लोकेशन। तो हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रेंड आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि हर एक एज ग्रुप के लिए कौन कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर रहेगा और किसमें कितना हमको एलोकेशन लेना चाहिए फ्रेंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, इसके सारे पॉइंट को कवर करेंगे, समझेंगे और इसके अनुसार से आप म्यूचुअल फंड एलोकेशन का पोर्टफोलियो बनाएंगे फ्रेंड। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, ये म्यूचुअल फंड सीरीज का फर्स्ट वीडियो है फ्रेंड। ऐसे मैं म्यूचुअल फंड पे अच्छा अच्छा वीडियो आपके साथ लाने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ। तो आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड, ये वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी नॉलेज इन्हांस हो, वो भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करें
और लाइफ में आगे बढ़े। वीडियो को यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।